दोस्तों, आप शनि देव से डरते हो? मत डरो। लोग कहते हैं शनि दुख देता है, पर सच तो ये है कि शनि के पास ही आपके बरकत की असली चाबी है। आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके कुंडली का डर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, फाइनेंशियल ऑक्सीजन है उनके लिए जो कर्जे और कैरियर की मार झेल रहे हैं। पूरा सुनना, वरना आधा ज्ञान हमेशा भारी पड़ता है। आइए शुरू करते हैं शनि जयंती के दिन शनिदेव की कहानी। नीलांजन संभासंग रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष शिवप्रिय मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ा हरतु मे शनि। भगवान सूर्य और छाया की संतान शनि का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हुआ था। भगवान सूर्य ने अन्य पुत्रों की अपेक्षा शनि प्रारंभ से ही विपरीत स्वभाव के थे। कहते हैं कि जब शनि पैदा हुए तो उनकी नजर अपने पिता सूर्य पर पड़ते ही उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। धीरे धीरे शनि बड़े होने लगे और उनका अपने पिता से मतभेद भी गहराने लगा। सूर्य सदैव अपने इस पुत्र के प्रति चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि शनि अच्छे कर्म करे और एक आदर्श स्थापित करे, परंतु उन्हें प्राय ही निराश होना पड़ा। संतानों के योग्य होने पर सूर्य ने प्रत्येक संतान को पृथक पृथक लोक की व्यवस्था की, किंतु शनि अपने लोक से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने समस्त लोकों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। शनि के इस व्यवहार से अत्यंत कष्ट हुआ। अब तो शनि के आतंकों की पराकाष्ठा ही हो चुकी थी। अंततः सूर्यदेव ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे ही शनि को समझाएं। भगवान शिव ने शनि को चेतावनी दी, परंतु शनि ने भगवान शिव की चेतावनी को भी अपेक्षा कर दी। इस अपेक्षा से भगवान शिव अत्यधिक क्रुद्ध हुए और उन्होंने शनि को दंडित करने का निश्चय किया। घनघोर युद्ध के पश्चात भगवान शिव के प्रहार से शनि अचेत हो गए। पुत्र की स्थिति को देखकर सूर्यदेव के पुत्र मोह जागृत हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से शनि की जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव जी ने सूर्यदेव की प्रार्थना स्वीकार कर शनि को छोड़ दिया। इस घटना से शनि ने भगवान शिव की सामर्थ्यता स्वीकार कर ली। शनि ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि वे अपनी समस्त सेवाएं भगवान शिव को अर्पित करना चाहते हैं। शनि के रण कौशल से अभिभूत भगवान शंकर ने शनि को अपना सेवक बना लिया और उसे अपना दंडाधिकारी नियुक्त किया। ये अधिकार प्राप्त होने के पश्चात शनि एक सच्चे न्यायाधीश की भांति जीवों को दंड देकर भगवान शिव के कार्यों में सहायता करने लगे। अब शनि व्यर्थ ही किसी को परेशान नहीं करते थे। इस पद के कारण से ही शनि को कई बार मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा स्वयं शनिदेव को। पिप्लाद मुनि की बाल्य अवस्था में उनके पिता का देहावसान हो गया था। यमुना के तट पर तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले उनके पिता को शनि ने अत्यधिक कष्ट दिया था। विपन्नता और व्याधि के निरंतर आक्रमण से पिप्लाद मुनि के पिता के प्राण चले गए थे। उनकी माता अपने पिता के मृत्यु का एकमात्र कारण शनि को ही मानती थी। जब पिप्लाद युवा हुए तो उन्होंने अपनी माँ से समस्त बातें सुनी और जानी। शनि के प्रति उनका क्रोध प्रचंड हो गया। उन्होंने शनि को ढूंढना प्रारंभ किया। अचानक एक दिन पीपल के वृक्ष पर शनिदेव के दर्शन पिप्लाद को हुए। पिप्लाद मुनि ने शनि पर ब्रह्मदंड का संधान किया। शनि ये प्रहार सहन करने में असमर्थ थे। वे भागने लगे। ब्रह्मदंड के तीनों लोक में उन्हें दौड़ाया। अंततः ब्रह्मदंड ने शनि को लंगड़ा कर दिया। विकलांग शनि भगवान शिव के करुणा प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने
प्रकट होकर पिप्लाद मुनि को बोध कराया कि शनि तो सिर्फ सृष्टि के नियमों का परिपालन करते हैं और मेरे सहायक हैं। तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण शनि नहीं है। वस्तु स्थिति जानकर पिप्लाद मुनि ने शनि को क्षमा कर दिया। शनि की अघो दृष्टि की क्रूरता का रहस्य इनके पत्नी द्वारा दिए गए श्राप में भी निहित है। एक बार ऋतुस्राव से निवृत्त होकर शनि की पत्नी पुत्राभिलाषा से उनकी सेवा में उपस्थित हुई। शनि समाधि में थे। पत्नी का ऋतुकाल व्यर्थ चला गया। आहत होकर पत्नी ने शनि को श्राप दिया कि उनकी नेत्र ज्योति निम्न रहेगी, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाएगी वह नष्ट हो जाएगा। शनि के कारण ही पार्वती पुत्र भगवान गणेश की शीर छेदन हुआ। रावण के लिए कहा जाता है कि उसने नवग्रहों को अपने कैद खाने में बंदी बनाकर रख दिया था और इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि उसे सदा शुभ फल ही प्रदान करे। शनि महाराज ने वहां अपनी परवाह किए बिना स्वयं के नैसर्गिक फल ही रावण को प्रदान किए और वे ही रावण की मृत्यु का कारण भी बने। कैकेयी के मति भ्रम के पीछे शनि का ही हाथ था। शनि ने ही सीता के मन में यह भ्रम उत्पन्न कर दिया था कि स्वर्ण का मृग वास्तव में होता है। विक्रमादित्य जैसे राजा को भी शनि के कारण ही बुरा समय देखना पड़ा और उन पर चोरी का आरोप भी लगा। उन्हें तेली के घर में कोलू तक चलाना पड़ा था। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र भी शनि के फलों से नहीं बचे थे। उन्हें अपने पुत्र तथा पत्नी को भी बेचना पड़ा और शमशान में चांडाल का कार्य करना पड़ा। पांडवों की दुर्दशा का कारण भी शनि का प्रकोप ही था। इसी कारण उन्हें 12 वर्ष तक वन में भटकना पड़ा। दुर्योधन को भ्रमित करके महाभारत के युद्ध के मूल भी शनि ही विद्यमान था। शनि के कुफलों का भगवान शिव सहित सभी देवताओं को भी सामना करना पड़ा था। शनि के ऐसे फलों के कारण स्वयं शनि को भी कई बार मुसीबतों ने घेर लिया। रावण को जब ये पता चला कि शनि ने उसकी आज्ञा के बिना अनिष्ट भाव में प्रवेश कर लिया है, तो उसने क्रोध में आकर उसकी टांग तोड़ दी और उसे दंडित किया। शनि के पैर टूटने की और भी कई कथाएं मिलती हैं। पिप्लाद की कथा पूर्व ही वर्णन की गई है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शंकर के प्रहार के कारण शनि की यह दुर्दशा हुई थी। शनि का व्रत कथा में भी उनके बुरे फलों का ही वर्णन मिलता है। इनमें से एक कथा के अनुसार जब एक राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई तो राजा को उसके शत्रु ने मार डाला, जिससे राजकुमार बेसहारा हो गया। राजगुरु को भी शत्रुओं ने हत्या कर दी थी। उनकी विधवा ब्राह्मणी और उसका पुत्र रह गए। ब्राह्मणी ने राजकुमार को अपने साथ ले लिया और नगर को छोड़कर चल दी। वह निर्धन ब्राह्मणी बड़ी मुश्किल से दोनों कुमारों का भरण पोषण कर रही थी। एक दिन उसे महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि शांडिल्य को प्रणाम करते हुए ब्राह्मणी ने अपने दुख के बारे में बताया। तब महर्षि बोले कि तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः तुम शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव की आराधना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। महर्षि शांडिल्य के आदेश के अनुसार उस ब्राह्मणी और दोनों कुमारों ने शनि के निमित्त व्रत किया और भगवान शिव की आराधना की। उसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उनकी दशा पुनः परिवर्तित हो गई और उन्हें खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया और राजगुरु का पुत्र राजगुरु की पदवी को प्राप्त हुआ। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को शनि का जन्म होने के कारण इस तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। इस दिन शनिदेव के निमित्त जो भी पूजा जप तप आदि उपाय कर लेता है, उनसे शनि देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनके दुख तथा कष्टों को भी कमी कर देते हैं। इसे श्रेष्ठ जीवन यापन करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ शनिदेव की एक छोटी सी स्टोरी
आपके सामने। आशा करता हूं अब शनि देव से हम नहीं डरेंगे और जय शनि बोलकर आज का दिन आपके लिए अति शुभ हो। शनिदेव के मंदिर जाकर दिया, तेल आदि शनि को दान दें, प्रदान करें, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें और अपने कष्टों का निवारण उनसे मांगे। ये मेरी गारंटी है कि शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी so patiently. I'll see you soon in the next video. Till then, this is Shubhrutu from Shandil Astrology saying goodbye, good luck and have a great day to you all. Bye bye. अगर शनि का ये कथा आपके दिल तक पहुंची तो कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगा देना। कल का सूरज आपके लिए नए रास्ते खोलेगा।